आज के इस वीडियो में हम लोग एक ETF को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें अभी के समय हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है और इस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे। और आज का जो ETF है ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है और हम लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड जैसे सेफ होते हैं और आज का ETF एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, ये और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। NSE के वेबसाइट पे हम लोग देख लेते हैं। तो NSE के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और आज का जो हमारा ETF है ये निप्पॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी 50 को फॉलो करता है। इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इसके इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इसका अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है 265 रुपीज़ 62 पैसे का और ट्रेड इन्फॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो टोटल मार्केट कैप 36,350 करोड़ का है। तो एक काफ़ी बड़ा मार्केट कैप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ लिस्टिंग देखेंगे तो 8 जनवरी 2002 से मार्केट में लिस्ट है। तो इस जनवरी यानी 2025 के जनवरी में इस ETF को टोटल 23 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं कि इस ETF के वॉल्यूम्स कैसे बनते हैं। जब भी हम लोग कोई ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका वॉल्यूम देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इंडेक्स है तो इसके वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स बन रहे हैं। तो 24 दिसंबर 2024 यानी लास्ट दिन इस ETF के जो वॉल्यूम्स बने थे 22 लैक्स, उसके अगर प्रीवियस देखेंगे 32 लैक्स, 87 लैख, 57 लैख, 32 लैख, 60 लैख, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स इसमें हम लोग को जनरेट होता हुआ दिख रहा है। लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स को लेके आगे आपको इस ETF में मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आने वाला है। तो चलिए एक बार चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और इस ETF को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो निफ्टी 20 यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लग चुका है और वन डे का यहाँ पे एक कैंडल जो है ये वन डे का टाइम फ्रेम पे लग चुका है। तो निफ्टी 20 अभी के समय हम लोग को एक करेक्शन लेता हुआ दिखा है और 200 डे का मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन आप लोग को दिख रहा है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो निफ्टी 20 यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया था और फिर से थोड़ा सा पुल बैक लिया और अभी के समय फिर से करेक्ट होके निफ्टी 20 अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक बार हम लोग देख लेंगे कि निफ्टी 20 में अभी के समय हम लोग को कितना डिस्काउंट या कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी 20 इससे पहले जो लो लगा रखा था 10.64 का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था और अगर अभी के समय रिसेंट अगर देखेंगे तो निफ्टी 20 अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट है ये एक बार देख लेते हैं। तो हमें अभी के समय निफ्टी 20 9% यहाँ पे डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। हर 5% की गिरावट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का पर्पस लेके सोचिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्ट स्विंग हम लोग जो करते हैं वो अपने ETF की दुकान के स्ट्रेटेजी के बेस पे करते हैं। चलिए हम लोग और एक इंडिकेटर का मदद से यहाँ पे देख लेते हैं जो कि है RSI। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी 20 अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को जब टच करता है तो वहाँ से कैसा मूवमेंट देखता है। तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी दिन पहले देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 20 अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को टच किया था लगभग अप्रैल 2023। तो 1-1.5 साल पहले निफ्टी 20 ने अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को टच किया था। उसके बाद जाके हम लोग को कब देखने को मिला ये फिर से अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे, ये देखने को मिला है हम लोग को नवंबर मंथ में और अब दिसंबर मंथ में देखने को मिल रहा है 200 डे के मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ पे हम लोग को कुछ दिन समय बिताता हुआ दिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से निफ्टी पुल बैक ले ले तो एक अच्छा मोमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं RSI इंडिकेटर के मदद से कि निफ्टी 20 का RSI अभी के समय कितना चल रहा है। जब भी हम लोग कोई ETF में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं अपने ETF की दुकान स्ट्रेटेजी को छोड़ के, तो हम लोग उस पर क्या देखते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं और RSI को फॉलो करते हैं। निफ्टी 20 का RSI अभी के समय 37.70 पे आ चुका है तो ये 40 के नीचे देखने को मिल रहा है। दोनों इंडिकेटर की मदद से हम लोग को ये अभी के समय एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलिएगा इसको, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और इंडेक्स फंड है तो थोड़ा सेफ है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा फंड एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं। मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना रहेगा तो मैं अपने कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना पहला यहाँ पे पार्ट इन्वेस्ट करूँगा और यहाँ से 5% का फर्दर गिरावट होता है तो मेरा सेकंड पार्ट इन्वेस्ट होगा। ऐसे करके हर 5% की गिरावट में मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलूँगा।
तो यहाँ पे हम लोग ने डिटेल्स में देख लिया कि निफ्टी 20 में हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। निफ्टी 20 में अगर अभी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो निफ्टी 20 का ऑल टाइम हाई यहाँ से कितना कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पे लगभग 9-10% के करीब कैप्चर किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट निफ्टी 20 में अगर आप कर रहे हैं, खुद का एनालाइज कर लीजिएगा, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो आज हम लोग ने निफ्टी 20 ETF को एनालाइज किया और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इसमें कैसे अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। दो इंडिकेटर की मदद से, एक 200 डे के मूविंग एवरेज और दूसरा इंडिकेटर अपना RSI। तो दोनों के बेस पे हम लोग ने देखा कि निफ्टी 20 में अभी के समय एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चलने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री है। मिलते हैं कल फिर और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।